संग की चिंता मत करना, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और मैं उनसे कहूंगा कि इनको धोखे में लेकर के इनकी कसम अगर दिलवा किसी दिया। गंदे काम के लिए, गलत काम के लिए कसम खिलाई जाए, वो कसम ये हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब लोगों ने मुझे आके कहा, दो चीज़ें करवाई जा रही हैं। एक तो पैसा देते हैं, साड़ी देते हैं, सोने की चेन देते हैं, जूते देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, किस्म किस्म की चीज़ें देके एक तो उनसे कसम खिलाते हैं, भगवान की मूर्ति रख रखी है, बच्चों की कसम खिलाते हैं और उनकी भगवान की कसम खिलाते हैं कि हमें ही वोट देना। और दूसरा उनको डराते हैं कि देख तेरे को इतने पैसे दिए, इतना सामान दिया, अब अगर तू अंदर जाके किसी और को वोट देगा, हमें पता चल जाता है, फिर तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। दो चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत लोगों ने, मेरे को क्या पता है, कैमरा पे बोला लोगों ने, कई टीवी चैनल्स के कैमरा पे। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग कहता है गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। सारे टीवी चैनल्स वाले वहाँ एरिया में घूम रहे हैं, जनता खुलेआम कह रही है कि हमें सामान मिला। इलेक्शन कमीशन को ना गवाह मिल रहे हैं, ना सबूत मिल रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि मैं भगवान से कह दूंगा, भगवान मेरी सुनते हैं। मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये गरीब और भोले वाले लोग हैं, अगर इन्होंने कोई कसम खाई है, वो कसम इनको लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेईमानी के तौर पे इनको कसम खिलाई गई है। लेकिन भगवान सुनते हैं आपकी? भगवान मेरी जरूर सुनते हैं। आप एक चीज सोचो, मेरी दो चार मेरी अर्जी लगा देना सर। 2010 तक आप में से शायद किसी ने केजरीवाल का नाम नहीं सुना था, कौन केजरीवाल है। और 2011 के बाद 2012 में पार्टी बनी, 2013 में चुनाव हुए और मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। तो कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। मैं अपनी वजह से तो बना नहीं, ऊपर वाले की वजह से बनाऊं, तो कुछ तो भगवान सुनते ही होंगे मेरी। सर आप क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, चुनाव में वैसे भी हम लोग हैं, मैं बाकी समय सारा आपके दिल्ली मॉडल पर बात करने के लिए लेना चाहता हूं। आप कंफर्टेबल हो डिस्कशन में? हाँ, हम एंगेज करें दिल्ली में काम क्या हुआ, और श्योर। आप मुझे बताएं क्या काम हुआ है और मैं आपको बताऊं कि जो काम नहीं हुआ, जो रिपोर्ट होता है कि ये काम नहीं हुआ, बिल्कुल आप बताएं वो रिपोर्ट गलत है या ठीक है। तो हमने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन कुछ एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि मुझे लगता है बिजली के क्षेत्र में हमने आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी है। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियां याद कीजिए, जब 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हर घर में इन्वर्टर होता था, हर घर में जनरेटर होता था, और इतना बुरा हाल था दिल्ली के अंदर। उस वक्त का शीला जी का एक स्टेटमेंट जो वायरल होता है, जिसमें उन्होंने कहा था, भाई अगर बिजली इस्तेमाल कर, और बिजली के बिल बहुत आते थे, बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे नहीं है तो बिजली ऑफ कर लो। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। वो अपने आप नहीं आती है। मैंने और सत्येंद्र जैन ने पहले 3 साल में खड़े होके दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, तार बदलवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए। 2014 में गर्मियों में 5600 मेगावाट का पीक लोड था। पीक लोड नॉर्मली गर्मियों में ही आता है, पीक लोड था, उसमें भी 6 घंटे के पावर कट लग रहे थे। इस बार गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था तापमान, 8600 मेगावाट लोड था, एक भी पावर कट नहीं लगा दिल्ली के अंदर। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश है, कितने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। वो तो आए थे, वो तो बोल के गए कि देख लीजिए अब यूपी में हमारे हर जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली है, दिल्ली देश की राजधानी है, पावर कट लगते हैं, योगी आदित्यनाथ बोल के गए। तो वो जनता बता देगी कि दिल्ली में लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगते हैं। वो तो एक तो ये है, बीजेपी जो काम इतने सालों से इतनी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो हमने 10 साल के अंदर दिल्ली में अचीव कर दिया। एक तो दूसरा, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, और 400 यूनिट अगर बिजली का बिल आए तो दिल्ली में बिजली खपत करो तो दिल्ली में 800 रुपये का बिल आता है, और इनके राज्यों में 4000 रुपये का बिल आता है। तो सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिलती है, और सब 24 घंटे बिजली मिलती है। दूसरा काम हमने किया शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली में आज जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिजल्ट्स में। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं,
पिछले 2 साल पहले 99.7% रिजल्ट आए थे 12वीं क्लास के, और इस साल 2000 बच्चों ने, सरकारी स्कूल के 2000 बच्चों ने नीट और जेई के एग्जाम क्लियर किए हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है। इसी से तो देश की गरीबी दूर होगी। मैं अभी 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में गया था जहां पे उन्होंने मुझे बिना बताए कई सारे हमारे स्कूलों के बच्चों को बुलाया हुआ था। एक एक बच्चे की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग थी। कोई किसी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों को से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिट हो रहे हैं। ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है डेवलपमेंट की, कि बड़े बड़े। तीसरा हमने काम किया कि हेल्थ के क्षेत्र सर, में। इस पर मैं 2 बातें आपसे कह लूं। एजुकेशन पर जो बताया जाता है कि आप एग्जैजरेट करके बताते हैं, या आरोप आप पर लगता है कि बड़ा चढ़ा के बताते हैं। एक तो जो मॉडल स्कूल जो हैं, जो जिनमें विदेश से भी लोग आते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि ये हमने स्कूल बनाया है दिल्ली का, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हो। मॉडल स्कूल, मैं 1 मिनट आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में आप अपनी कैमरा टीम लेके मुझे बिना बताए चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। मॉडल स्कूल छोड़ो, मॉडल स्कूल मुझे पता है एसओएससी की बात कर रहे हो। एसओएससी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे एआई है, हमने ये तय किया कि 9th क्लास से बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा इनपुट दिए जाएं, ना कि एक जनरल एजुकेशन पे। तो हमने कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूल खोले जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो दिया जाता है। आप उनकी बात, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपनी कैमरा, एमसीडी और एनडीएमसी के स्कूल अभी ठीक होने बाकी हैं। दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में, 1 मिनट, आप अपनी कैमरा टीम लेके चले जाओ और अब दिखा देना। हजारों स्कूल होंगे, आप कह रहे हैं वो हर किसी में बदलाव आया। हर किसी। हमने बिल्डिंग तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग खड़ी की है यार 10 साल के अंदर, जो पहले टिन टप्पर होते थे। ठीक है, वो तो एक स्कूल हो गया। दूसरा सर, ये जो रिजल्ट वाली बात है, रिजल्ट वाली बात पे ये इसमें कई आर्टिकल्स भी छपे हैं, अखबारों में भी आए हैं कि रिजल्ट अच्छे हुए हैं, और एजुकेशन पर ये बात भी कबूल करने की है कि शायद देश में सबसे ज्यादा बजट आपकी सरकार देती है, ऑलमोस्ट शायद 25% आप शिक्षा पर देते हो, ये कोई और नहीं करता। लेकिन ये जो रिजल्ट वाली बात है, इसमें एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है बार बार कि 8th, 9th एंड 11th बोर्ड से पहले वाली जो क्लासेस हैं, वहां लाखों बच्चे रोके जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है सर, सही है। इसका अगर आप स्पेसिफिक मुझे बताएंगे तो मैं इसको एग्जामिन करके आपको इसका जवाब भी दे दूंगा। हमारे लिए आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम हमारी 18 लाख बच्चे अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि लोगों को फेल कर करके केवल एक्सीलेंट बच्चों को क्लास के अंदर रखा जा रहा है, वो नहीं हो सकता। 18 लाख बच्चे हमारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तीसरा, हमने हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम किया। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, सेंट्रली एयर कंडीशनड है हमारे दिल्ली सरकार के अस्पताल। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। अब आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है, जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं। वहाँ 4 मोहल्ला